गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 15 अनु की डायरी के पन्ने। इस पाठ का जो है आज हम रिवीजन करने वाले हैं। हमने देखा है कि जो है अनु के घर जो है काम करने वाली आया है श्रीमान की, उनकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है? जी हाँ, रानी। और वो जो है मात्र 10 वर्ष की है ना। और हमें पता है कि जो रानी है उसे पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण जो है वो स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती थी। अनु ने जो है अपनी माँ को जब ये बताया कि रानी पढ़ना चाहती है, तब उन्होंने जो है सीमा को जो है समझाया, रानी की माँ को समझाया और कहा कि लड़का लड़की दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लड़कियों को जो है पढ़ाने लिखाने से वे अपने परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएंगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगी। आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल गई है। अनु की मां के समझाने पर सीमा आंटी ने जो है रानी को स्कूल भेजने के लिए वो तैयार हो गई है। और अनु की मां ने जो है रानी के पूरे पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है ना। अब देखिए इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो, तो अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में देखिए पाठ की बात, अभ्यास कार्य में पाठ की बात है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो है पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, रानी कौन थी? बताइए रानी कौन थी? जी हाँ, रानी जो है अनु के घर में काम करने वाली आया सीमा आंटी की क्या थी? बेटी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी को कौन कौन से काम करने पड़ते थे? बताइए रानी को कौन कौन से काम करने पड़ते थे? जी हाँ, रानी को खाना बनाना और घर के सभी काम करने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, महिला राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन थी? बताइए महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की? जी हाँ, प्रतिभाताई पाटिल है ना। तो देखिए हमारे देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है लिखित से पहला प्रश्न है, रानी की माँ रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? बताइए रानी की माँ रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? जी हाँ, रानी की माँ सोचती थी कि लड़की तो पराया धन होती है, उसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो है, शादी करके चले जाएगी। इसके अलावा रानी यदि स्कूल चली गई या स्कूल चली जाएगी तो उसके साथ काम कौन करेगा? और जो है इसलिए रानी की मां उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, है ना। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, बच्चों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए? बताइए बच्चों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए? जी हाँ, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को जो है खेलने का अधिकार मिलना चाहिए और बच्चों को जो है अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, पढ़ने लिखने के क्या क्या लाभ है? बताइए पढ़ने लिखने के क्या क्या लाभ है? जी हाँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन में सफल होता है, वह अपना हिसाब किताब स्वयं लगा सकता है, उसे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता और जो है वह समाज में सम्मान का पात्र होता है ना। अब देखिए उसके बाद का प्रश्न, आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आज के समय में जो है लड़कियां सभी काम कर सकती हैं, हिमालय हो या अंतरिक्ष, उसके कदम सभी जगह पहुंच गए हैं। वह एक कुशल व्यापारी है तो एक सफल इंजीनियर भी है, उसी के साथ डॉक्टर होने के साथ साथ वह मंत्री पद को भी बखूबी संभाल पा रही है ना। इसलिए जो है लड़कियां लड़कों से हर क्षेत्र में आगे निकल रही है ना। अब देखिए आगे
उसके बाद का प्रश्न है, अंत में रानी की मां ने क्या निर्णय लिया? बताइए, अंत में रानी की मां ने क्या निर्णय लिया? जी हाँ, अंत में जो है रानी की मां ने रानी को स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, रानी कितने वर्ष की थी? बताइए, 10 वर्ष की, 9 वर्ष की या 12 वर्ष की? जी हाँ, 10 वर्ष की, है ना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कौन थी? बताइए, इंदिरा गांधी की कौन थी? राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी या मुख्यमंत्री? जी हाँ, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, है ना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी फिर? इंदिरा गांधी, है ना। अब देखिए आगे, मां ने पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया? बताइए, मां ने पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया? जी हाँ, परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएगी या लड़कों से आगे निकल जाएगी या फिर पैसे कमाना सीख जाएगी। बताइए क्या है? जी हाँ, क्या है? परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएगी, है ना। अब देखिए आगे, इसके आगे के प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है कोष्टक में दिए शब्द के सही रूप द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का जो है सही रूप का प्रयोग कर जो है आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो देखिए, माँ ने मेरी रिक्त स्थान का कारण पूछा, शब्द दिया गया है उदास, तो शब्द कैसे, उसका सही रूप कौन सा होगा? उदास। माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। इसी प्रकार ये बाकी के जो शब्द है, जो वाक्य है, इन्हें भी इसी प्रकार करना है। सही शब्द का जो दिए गए कोष्टक में अगर सही शब्द है उसका सही रूप इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न है, ये जो बचे हुए प्रश्न हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए, एक मूल शब्द से बनने वाले शब्दों का एक शब्द परिवार होता है। एक मूल शब्द से बनने वाले शब्दों का एक शब्द परिवार होता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, उसके शब्द परिवार देखिए कैसे होंगे। दिए गए शब्दों से नए नए शब्द बनाएंगे। जैसे कि शब्द दिया गया है धन, बनता है शब्द धनी, शब्द बनता है धनवान, शब्द बनता है निर्धन। किससे बन रही है? सभी धन शब्द से बन रहे हैं। इसी प्रकार आपको दिया गया है शब्द डर, देश, आशा, उत्साह, इसके आपको शब्द परिवार जो है बनाना है, नए शब्द बनाना है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, उसे शब्दकोश के क्रम से लिखना है इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए आगे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। बचपन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? जी हाँ, बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, इंदिरा गांधी, खुशी या देश? जी हाँ, इंदिरा गांधी ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है, प्रश्न है, उत्साह पूर्वक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्वक या अप, बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है उत्साह पूर्वक में? जी हाँ, पूर्वक है। अब देखिए आगे, अधिकार का वर्ण विच्छेद क्या है? अधिकार शब्द का वर्ण विच्छेद, सही वर्ण विच्छेद पूछा गया है, कौन सा बताइए? जी हाँ, पहला वाला है ना, ये जो है अधिकार का सही वर्ण विच्छेद है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर जो है पढ़ाई शब्द में पर में आई प्रत्यय लगाने से जो है पढ़ाई शब्द बनता है। तो इसी प्रकार आई प्रत्यय लगाकर जो है नए शब्द आपको बनाना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको शब्द लिख कर दिए हैं, रंग जमा आई यानी रंगाई, चढ़ जमा आई यानी चढ़ाई, बुन जमा आई यानी शब्द बनता है बुनाई, लड़ जमा आई शब्द बनता है लड़ाई, लिख जमा आई शब्द बनता है लिखाई, कम जमा आई शब्द बनता है कमाई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए वाक्यों में बताइए कि उनमें किस काल का प्रयोग हुआ है? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? तो हमें जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में किस काल का प्रयोग हुआ है ये जो है हमें बताना है। ठीक है, तो वाक्य है और इधर जो है काल का नाम लिखना है।
तो देखिए माँ खाना बना रही है, यहाँ पर रही है, इससे पता चलता है कि ये काल कौन सा है, वर्तमान काल। तो लिखिए वर्तमान काल, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य है आज वर्षा होगी, यहाँ पर होगी, इससे पता चल रहा है कि वो क्रिया हुई है क्या, नहीं, होने वाली है। तो ये जो है भविष्यत काल है, ठीक है, इसे लिखिए भविष्यत काल। अगला वाक्य है कल हम आगरा गए थे, क्रिया हो गई है, खत्म हो गई है। तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा काल है, भूतकाल, ठीक है। अब देखिए आगे, अदिति पढ़ रही है, अदिति पढ़ रही है, इसकी क्रिया चालू है। ये कौन सा वर्तमान काल है, वर्तमान काल, ये है वर्तमान काल। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, इससे पता चल रहा है कि क्रिया हो गई है खेलने की, ये कौन सा काल है, भूतकाल। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, तो जाएंगे ये जो है भविष्यत काल का इशारा दे रहा है ना, अभी गए हैं क्या वो, नहीं, ये तो है भविष्यत काल। इसी प्रकार जो है इसके आगे के जो प्रश्न हैं आपको दिए गए, सोच समझ की बात और जो है कुछ करने की बात, जैसे कि यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर जो है आपको प्रश्न उत्तर लिखना है और इसके बाद जो है आपको दिया गया है प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये जो हम लेने वाले हैं इस पाठ में से। देखिए अब देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, नीचे भारत की कुछ विशिष्ट महिलाओं के चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में कक्षा में चर्चा करके उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें कुछ महिलाओं के चित्र दिख रहे हैं, ठीक है। इन महिलाओं के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कौन है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहली महिला दिख रही है, ये जो चित्र दिख रहा है बताइए किसका चित्र है, जी हाँ, ये है इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी जी। और ये जो इंदिरा गांधी है ये कौन है, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना? उसके बाद देखिए ये है कल्पना चावला। कौन है, कल्पना चावला, ये जो है अंतरिक्ष में गई हुई पहली भारतीय महिला है। उसके बाद है किरण बेदी, पहली भारत की PSI जो है पहली महिला है वो। और उसके बाद है ये पहली IPS महिला है। उसके बाद सरोजिनी नायडू, ये जो है हमारे देश की एक सामाजिक कार्यकर्ता है और लेखिका भी है। और ये जो है प्रतिभाताई पाटिल है। कौन है, प्रतिभाताई पाटिल, ये जो है भारत की पहला महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। और ये है मदर टेरेसा, इन्होंने जो है जो अनाथ लोग हैं वो जो है इन्हें मां मानते हैं, इन्होंने अनाथों के लिए काम किया था, है ना। इस प्रकार ये सभी जो प्रश्न हैं हमने देखे हैं, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।